आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। 3 तो हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। चौथा देखिए क्या बोला क्वेश्चन कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला दे दिया आपका संगत लघु वृत्त खंड का, फिर दूसरा का है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। और इसमें बता दिया है कि पाई का मान हम लोगों को क्या करना है 3.14 का प्रयोग करना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो दिया गया उसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि बोला कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर कोई जीवा, देखिए ये क्या है आपका वृत्त है और वृत्त का ये क्या हो गया आपका केंद्र। तो केंद्र से नीचे जब क्या होता है कोई रेखा गुजरती है तो ये क्या कहलाती है आपका जीवा कहलाती है। बता ये जीवा के द्वारा क्या होता है वृत्त पे जो कोण, केंद्र पे जो कोण बनता है वो आपका कितना समकोण है। समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण यहाँ पे क्या होता है ये बना रहा है। और फिर बता रहा है ये इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी आपका क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो पहला में हम लोग को बोल रहा है कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वृत्त खंड कहलाएगा। तो हमको क्या करना है इस भाग का क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे ये जो है ये आपका एक त्रिज्यखंड हो गया, ये आपका क्या हो गया एक त्रिज्यखंड हो गया। इन त्रिज्यखंड में से हम लोग क्या करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, ये वृत्तखंड का क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं इसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं पहले लिख देते हैं जो दिया गया है। दिया गया है आपका वृत्त की त्रिज्या, ये आपका कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और बता रहा है जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, इसको थीटा मान लेते हैं हम लोग, कितना डिग्री है 90 डिग्री, यानी कि समकोण जो होता है वो 90 डिग्री कोण को हम लोग क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों को कह रहा है पहला नंबर में कह रहा है हम लोगों को क्वेश्चन में कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे हम अभी जस्ट आप लोगों को क्या किया मैंने बताया कि ये पहले हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, नाम दे देते हैं ओ ए बी त्रिभुज, ये समकोण है तो लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, हम लोग इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या किए 90 डिग्री दे दिए अपॉन 360 डिग्री। पाई का वैल्यू बोल दिया 3.14 लेना है, 3.14 ले लिए। आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, आर का वैल्यू 10 है आर का वैल्यू, तो स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर देते हैं 10 का स्क्वायर यानी 10 को क्या कर दें 2 बार लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या माइनस है 1/2, आधार है, आधार यहाँ पे देखिए आधार ये आपका कहलाएगा और ऊंचाई ये कहलाएगा। आधार भी आपका 10 है और ऊंचाई भी आपका क्या है 10 है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कटाएंगे
तो देखिए ये जीरो कट गया, इसका दशमलव उड़ाते हैं, दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है ना, तो बटे में 2 जीरो आ जाएगा। ये 9 का 9, 9 चौका 36 कट गया। और यहाँ पे देखिए ये 100 है, ये 10 भी कट गया। तो आपका बचा क्या यहाँ पे 314 बचा ऊपर में, 314 अपॉन कितना बचा 4, माइनस 2 से कट जाएगा 5 बार में, 5 10 जा कितना हो जाएगा 50। आप लोग भिन्न का घटा पढ़े होंगे, उसी नियम से क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, या हम लोग सिंपल सी क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके इसमें माइनस कर सकते हैं। उस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट भिन्न का घटा कर रूप में से सॉल्व करते हैं। 4 4 कट गया, 314 माइनस 4 5 जा 20। तो यहाँ बचा क्या आपका 114 बचा। कितना बचा आपका 314 में से 200 घट गया, तो आपका बच गया 114 अपॉन कितना 4। तो अब इसे क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 दूना 8 बचा 3, 34 4 8 32 2 दशमलव 4 5 20। तो कितना आ गया आपका 28.5 आ गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, यहाँ पे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त किए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा भाग बनाते हैं। तो दूसरा भाग हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, दूसरा भाग निकालते हैं। इसके ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देते हैं। चलिए ये पूरा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा भाग निकालते हैं। देखिए दूसरा भाग में क्वेश्चन में कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना है। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, अब हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल में से जो लघु हम लोग त्रिज्यखंड निकाले हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का दीर्घ त्रिज्यखंड निकल जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई का वैल्यू 3.14, आर कितना था 10 था, तो 10 का स्क्वायर, और ये थीटा का वैल्यू कितना है इसमें 90 था, और ये 360 है, और पाई का वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर है मतलब 10 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये 314 हो गया, क्योंकि दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टे में डबल जीरो आएगा, तो लिख दिए 314 बट्टे 100, 10 को 10 से गुना किए 100, माइनस ये 1 कट गया, 9 का 9, 9 चौका 36, 4 बार में 1 कट गया, और इसका दशमलव उड़ा दे बट्टे में कितना आ गया 100 आ गया। तो ये 100, ये 10 10 कट गया, बचा कितना 314 अपन 4, ये 100 भी कट गया, तो कितना आ गया 314 माइनस 314 बट्टे 4। तो अब हम लोग क्या करें, इसको भाग दे सकते हैं। इसको जब भाग देंगे तो ये 314 है, लिख दिया 314, इसको भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइड में, तो 4 से भाग देंगे 314 को, तो 4 सत्ते 28, 3 34, 4 8 32, 2 दशमलव 4 5 20, 78.5 कितना आ जाएगा 78.5। अब क्या करेंगे हम लोग 314 में से 78.5 को माइनस करेंगे, 314 और 78.5 को माइनस करेंगे
तो 10 में से 5 गया 5, बचा यहाँ कितना 13, 13 में 60 गया 5, बचा यहाँ कितना आपका 10 बचा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 2, तो कितना आ गया आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपका दूसरा नंबर भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग देखते हैं। 5वां कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए पहला चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए कोई वृत्त है, ये आपका क्या है, कोई वृत्त है, और ये आपका वृत्त का क्या है, केंद्र है, और ये आपका क्या हो गया, जीवा हो गया। ये क्या करता है, केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, बनाता है। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, और जो त्रिज्या वो 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो बता रहा है कि इसमें क्या कर देना हम लोग को, 3 चीज़ बोला निकालने के लिए, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला में पहले सबसे पहले हम लोग लिख देते, दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए एक नंबर में हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला है, देखिए पहला नंबर में जो हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इसका फार्मूला था चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 60 बटे में 360, पाई का वैल्यू इसमें कुछ बता नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाई का मान 22/7 लेंगे, और आर का वैल्यू कितना है 21। ये 0 0 कट गया, 6 का 6, 6 6 का 36, 7 का 7, 7 21, 3 का 3, 3 दूना 6, 2 और 2 कट गया, कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। ये क्या है, चाप की लंबाई पूछा है, इसलिए चाप की लंबाई क्या प्राप्त हो गया हम लोग का, 22 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे दूसरा भाग इसका क्या कह रहा है, दूसरा भाग में कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे चाप द्वारा बनाया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका दे दिया गया 60 है, और अपॉन में कितना देंगे 360, पाई का मान 22/7, और ये आर है, आर का वैल्यू आपका दे दिया गया कितना 21 सेंटीमीटर है, तो 21 गुना 21, ये 0 0 कट गया, 6 का 6, 6 6 का 36, 7 का 7, 7 21, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 2 से कट गया ये 11 बार में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर स्पेस है, इधर क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं, आपका बच गया कितना 11 गुना 21। अब 11 को हम लोग क्या करेंगे 21 से गुना करेंगे, तो इधर क्या करते हैं साइड में हम लोग गुना कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 11 गुना 21, 1 का 1, 1 का 2, 1 3, 2 का 2, 231 हुआ, कितना हुआ 231। तो हम लोग लिख देंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, मालूम हो गया। अब देखिए इसके साथ दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें देखिए और एक पॉइंट बोला है, तीसरा में बोला है आपका
संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए बोला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा कि क्या निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये जो आपका निकल जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घवृत्त, क्या बोला इसमें से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इधर स्पेस की कमी है तो हम क्या करते, थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर देते हैं इसे, तो माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना था 90 बट्टे 60 है, 60 बट्टे 360 पाई का मान दे दिए आर स्क्वायर 21 गुना 21, ये 0 0 कट गया, 6 बार में कट गया, 7 या 21, 3 का 3, 3 दूना 6, 2 से 11 बार में कट गया, तो आपका हो गया 11 गुना 21, ये हो गया माइनस। अब देखिए इधर क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ये होता है। तो ये देखिए 11 गुना 21 यहाँ पर हम लोग किए कितना था 231, तो लिख दिए 231 माइनस √3 था दे दिए। भुजा कितना है, भुजा हम लोगों का 21 है, तो 21 का क्या कर देंगे स्क्वायर अपन में क्या है 4 है दे दिए। अब ये देखिए 231 21 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 441, √3 था दे दिए अपन कितना 4, ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सॉरी ये तीसरा नंबर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपका ये तीसरा भाग भी क्या हो गया आपका निकल गया।